मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में सावर। मैं जानती हूँ मेरी एक पुरानी अमानत पड़ी, तुम्हें मेरी वो अमानत छीन के लानी होगी। वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी पिया। आलिया को इस बात का इल्म हो जाता है कि उसका बाप दाऊद पहले मूसा था, जो कि बहुत बड़ा जुआरी था। वो अपने बाप से जब सवाल जवाब करता है तो दाऊद साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं किसी मूसा को नहीं जानता और तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ भड़काया गया है और तुम पिया का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो। उसका बाप मेरा पुराना पड़ोसी था, मेरा उसके ऊपर कोई कर्ज़ है, वो तुम्हारे समझने की बात नहीं है। आलिया उससे जानने की कोशिश करता है लेकिन दाऊद उसको बताने से साफ इनकार कर देता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि दाऊद निसार को कहता है कि मुझे कैसे भी करके अब आलियार को उस लड़की से दूर करना है और आलियार के दिल में पिया के लिए नफ़रत डालनी है और मुझे किसी भी तरह असलम से अपनी अमानत को वापस लेना है। इस मकसद के लिए वो सावल को अपने पास बुलाता है और सावल से कहता है कि तुम्हें एक मेरा बहुत ज़रूरी काम करना है, इसके लिए तुम जितना पैसा चाहोगे मैं तुम्हें दूँगा। सावल बहुत हैरान होता है, वो बोलता है कि मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, जिसमें दाऊद उसको बोलेगा कि असलम के पास मेरी एक बहुत पुरानी अमानत है, तुम्हें उसको मेरे पास लेकर आना है। सावल उससे पूछता है ऐसी क्या चीज़ है असलम के पास आपकी? वो बोलता है उसकी बेटी पिया। सावल के पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि वो पिया के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो पिया से बेपनाह मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ आलिया जो कि पिया की जुदाई में पागल हो रहा है, पिया उसका फ़ोन नहीं उठा रही। उसके बाद आप देखेंगे कि निसार जो कि असलम के घर आता है और असलम को धमकियाँ देना शुरू कर देता है और सारे पुराने से चट्टे खोल देता है। पिया ऊपर अपनी खिड़की से खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। पिया को सारी हकीकत का इल्म हो जाता है और पिया ये सब जानने के बाद बेहोश हो जाती है, क्योंकि पिया को भी इस बात का अफसोस होता है कि उसका बाप भी पहले जुआरी था जिसने मुझे भी दाव पे लगा दिया था।